नादरा में रिकॉर्ड था उसमें जो है इनको मुर्दा साबित कर दिया। नादरा हाई कोर्ट लाहौर से मेरा आईडी कार्ड कैंसिल करवा दिया गया, बैंक अकाउंट है उसको भी ब्लॉक करवा दिया गया। मेरे शोहर के साथ घरेलू रंजिश की वजह से ये सारा कुछ हुआ। मैंने खुला के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद उन्होंने ये सारा कुछ किया। जज साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हैं अदारों को, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या इजीली किसी को भी इस तरह मुर्दा करार दिया जा सकता है। खतून जो है वो हयात हैं और इनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया और उनके आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। किस तरह ये मुमकिन हो सकता है? अपने हस्बैंड से नाचाकी चाह रही थी, इन्होंने डेजोलेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल किया। उस गरज में इनके हस्बैंड ने पहले इनका फेक एफिडेविट, फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया। उस डेथ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नादरा से इनका CNIC कैंसिल करवा दिया। नेशनल लेवल के अदारे एक जिंदा पर्सन को बगैर किसी मुनासिब तस्दीक से उन्होंने ना सिर्फ मुर्दा शो कर दिया, उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट्स की। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ जहाँ पर एक केस दायर किया गया था खतून की जानिब से, और ये खतून की जानिब से प्रे अदालत में इस्तदा की गई थी कि इनके जो खाविंद हैं उन्होंने इनको मुर्दा साबित करके जो है उन अदालत तमाम तर जो नादरा में रिकॉर्ड था उसमें जो है इनको मुर्दा साबित कर दिया है। खतून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम बताइएगा, क्या किस तरह इन्होंने ये मुर्दा आपको साबित किया है जबकि आप हयात हैं और आप अदालत में भी पेश आई हुई हैं आज? जी सर, यूनियन कौंसिल मरीदके से मेरा डेथ सर्टिफिकेट इशू करवा के तो नादरा हाई कोर्ट लाहौर से मेरा आईडी कार्ड कैंसिल करवा दिया गया, और उसके बाद मेरा जो बैंक अकाउंट है उसको भी ब्लॉक करवा दिया गया। इसकी वजह से मुझे हाई कोर्ट आना पड़ा। ये बताइएगा, क्या कोई रंजिश थी या कोई पैसे हथियाना चाह रहे थे? ये कौन सा शख्स था और क्यों इन्होंने इस तरह किया? जी मेरे शोहर के साथ घरेलू रंजिश की वजह से ये सारा कुछ हुआ। मैंने खुला के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद उन्होंने ये सारा कुछ किया। अमूमन हमने देखा प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए इस तरह के इक़दाम किए जा रहे थे, तो क्या ये इसमें कोई प्रॉपर्टी का भी इशू था? फैमिली इश्यूज़ की वजह से था। आज आप हयात हैं तो आप ये जो इदारों ने आपके साथ किया है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी इदारे जो हैं वो किसी तरह भी बगैर तस्दीक किए हुए किसी को भी मुर्दा साबित कर सकते हैं? जी सर, ये तो शॉकिंग था हमारे लिए भी कि इस वजह से तो हाई कोर्ट आना पड़ा, और हाई कोर्ट में जज साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हैं अदारों को, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या इजीली किसी को भी इस तरह मुर्दा करार दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। वैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई? जी मैं LDA में जॉब करती हूँ। इनके लॉयर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसील जो है हम इनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा ये केस क्या था और इसकी क्या वजूहात हुई कि मतलब सरकारी जो रिकॉर्ड है वो सब कुछ चेंज कर दिया गया, खतून जो है वो हयात हैं और इनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया और उनके आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। किस तरह ये मुमकिन हो सकता है? असल में ये इनके अपने हस्बैंड से नाचाकी चाह रही थी, इन्होंने डेजोलेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल किया। उस गरज में इनके हस्बैंड ने पहले इनका फेक एफिडेविट, फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया। उस डेथ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नादरा से इनका CNIC कैंसिल करवा दिया, और उसके बाद की सैलरी इनके बैंक अकाउंट में आती थी। इनके बैंक अकाउंट को फ्रीज़ करवा दिया और इनकी सैलरी ब्लॉक करा दी, और मज़ीद इन्हें थ्रेट्स भी दिए और इन्हें प्रोटेक्शन के प्रॉब्लम आने लगे। ये कैसे मुमकिन है कि बगैर तस्दीक किए हुए हमारे जो इतने बड़े मतलब नेशनल लेवल के, ये हमारे इंटरनेशनल लेवल्स के ये हमारे इदारे हैं, मतलब नादरा, इससे रिकॉर्ड जो है वो पता चलता है कि आप हयात हैं नहीं है, तो बगैर तस्दीक किए हुए कैसे जो है ये मुमकिन हो गया है? इसी बुनियाद पे तो हमने रिट फाइल की भी। इतने नेशनल लेवल के अदारे एक जिंदा पर्सन को बगैर किसी मुनासिब तस्दीक से उन्होंने ना सिर्फ मुर्दा शो कर दिया, उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट्स की। तो ये हम आज बहुत सेटिस्फाइड हैं। ऑनरेबल जस्टिस राहील कामरान की कोर्ट से ना सिर्फ रिलीफ मिला, हमारा न्यू CNIC प्रोवाइड कर दिया गया पटिशनर को, उसकी सैलरी रिस्टोर करने की डायरेक्शन पास कर दी गई है, और प्रोटेक्शन के लिए DPO शेखुपुरा और CCPO लाहौर को डायरेक्शन कर दी गई है। यानी कि अदालत की जानिब से रिलीफ मिल गया। क्या ये बताइएगा कि उस जो खाविंद है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? उस कोर्ट ने ना सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडर के लिए आर्डर किया है, थाना नारकली में उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो गई है, और बाकी मज़ीद पर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी मामला सामने आएंगे, हक़ाइक़ सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।